ऐसे योगी जी, मोदी जी को, इस देश के राष्ट्रपति को संज्ञान लेके सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। सत्तर से ज़्यादा दिन हो गए और कहीं ना कहीं ये जो मूक बधिर सरकार है सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी निरंतर जो है लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, उन्हीं लोगों से मिलाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या मैं संजय यादव गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से आए आप? तो योगी के गांव से आए हैं मुझे लगता है। मैं योगी के गांव से नहीं आया, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। योगी का कोई गांव उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि योगी का गांव तो उत्तरांचल में है। गोरखपुर से तो योगी जी आते हैं, योगी जी सांसद हो सकते हैं गोरखपुर के, लेकिन मूल निवासी नहीं है। क्या क्या मैसेज लेके आए योगी जी का आप गोरखपुर? मैं मैसेज उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं तो ये मैसेज लेके आया हूँ कि जब देश का किसान परेशान है तो योगी जी वहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उनको गिरफ्तार कर उन पर मुकदमे कर रहे हैं। मैं खुद लखनऊ की जेल में 14 तारीख से 19 तारीख तक जेल में बंद था और 151 के तहत वो जमानत हम लोगों को हाईकोर्ट से मिली। तो मैं क्या मानूं, ऐसी निकम्मी सरकार, चाहे जो योगी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, जहाँ 3 कृषि कानून पे पूरे देश में तीनों बॉर्डर पे यहाँ का किसान आंदोलन कर रहा है, इसका बेटा नौजवान देश की सुरक्षा कर रहा है और ये इनके किलो ठुकवा रहे हैं, ये परजीवी बोल रहे हैं, ये देश के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसे योगी जी, मोदी जी को, इस देश के राष्ट्रपति को संज्ञान लेके सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और तीनों कृषि कानून कर देना चाहिए। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि आपको जो है करीब 10-12 से 15 दिन जो है जेल में रखा गया, 151 में आपने जमानत कराई, क्या आपको पता है आपके मौलिक अधिकार क्या है इस देश के? मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता, हमें राइट है कि हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, हमारे तमाम मौलिक अधिकार हैं, हमको राइट है करने का, और ये सरकार धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य कर रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये दमनकारी सरकार, ये फांसीवादी सरकार है, तानाशाही सरकार है? ऐसी निकम्मी सरकार को तो मैंने आज़ादी के अब तक के दिनों में इतनी बड़ी निकम्मी सरकार नहीं देखा था, जो जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे कील ठुकवाने का काम नहीं किए होंगे आज तक, लेकिन आज किसानों के लिए कील ठुकवाने का काम किए हैं। और वही माननीय टिकैत जी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने फूल लगाने का काम किया है। उसके बाद अपने तो ये खुदे परजीवी रहे हैं पूरे जिंदगी भर, और आज इन आंदोलनकारियों को कह रहे हैं कि परजीवी लोग हैं, ये परजीवी लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मोदी जी, आप किसका बोया खाते हैं? इस देश का किसान अन्न पैदा करता है तो आप खाते हैं, इस देश का नौजवान सुरक्षा करता है तो आप महलों में रहते हैं। अच्छा, ये जानना चाहूंगा, ये जो आपने गले में माला लटकाई है, क्या चीज है? क्या ये माला नहीं है, ये प्रदर्शन करने के लिए है। इस देश का किसान भूखा है, आप भी जानते हैं, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक भूखा किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ये गेहूं के आटे की माला है, इसको लिट्टी बोलते हैं पूर्वांचल में, हमारे गाँव में तो भौरी बोलते हैं। ये गरीब लोग, जब आप गोरखपुर, देवरिया, बनारस की तरफ जाएंगे तो स्टेशनों पे भौरी चोखा आराम से मिल जाता है, अब भोजन के लिए मिल जाता है। जैसे आप रोटी सब्जी खाते हैं उसी तरह भौरी चोखा इसको कहते हैं, लोग खाते हैं पूर्वांचल के इलाकों में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इसलिए मैं आया हूं कि एमएसपी, मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। एमएसपी जो आप कह रहे हैं उसको कानून का दर्जा दे दीजिए। किसान अपना गेहूं 1920 आप सरकारी रेट की बात करते हैं और किसान से बनिया वर्ग 1600 रुपये में लेता है, और जैसे आलू 15 रुपये किलो लेके चिप्स 15 रुपए में एक पाउच बेचता है, उसी तरह ये गेहूं पाउच में आने लगेगा और जो शहरों में लोग हैं वो पाउच में खरीदेंगे। आज 19 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन सरकार हमको 16 रुपया देती है, और उसके बाद ये बनिया वर्ग जो उनके अडानी अंबानी हैं, जब उनके यहाँ स्टोर हो जाएगा, स्टोर करने की पूरी छूट है, उनको पूरी लूट दे दिया है मोदी जी ने। इस लूट को समाप्त करने के लिए ये गेहूँ भी पैकेट में 190 रुपया किलो मिलेगा यदि यही स्थिति रही तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए इस लिट्टी को लगाया हूँ, इसलिए आंदोलन कर रहा हूँ कि तत्काल प्रभाव से जल्दी किसानों के बिल को वापस कर लें, तीनों कृषि बिल वापस कर लें और एमएसपी लागू कर दें। मोदी जी आज अच्छा नहीं कर रहे हैं, किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। आज आप देख रहे हैं 76 दिन हो गए, तमाम किसान मर गए, उनको कोई इस बात का वो नहीं है कि इस देश का किसान मर रहा है। वो जाते हैं अडानी अंबानी के घर देखने उनके पोते को, और एक दिन यहाँ किसानों से मिलने नहीं आया आज तक मोदी जी। धन्यवाद। जिस तरीके से देखा जाए, मुख्तार अब्बास नकवी जो है आज टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये किसान जो है, बाहरी ताकतें जो है
जो विदेश से जो है, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, पता नहीं कहाँ कहाँ का नाम ले रहे हैं, वो या तो पगला गए हैं या उन्होंने कोई नशा कर लिया है, वो आपको अभी भी दोषी साबित कर रहे हैं। आप ही बताइए, जब मोदी जी विदेश की यात्रा कर रहे थे तो अपने ही देश के लोग तो विदेशों में हैं, इनके पीछे जिंदाबाद लगा रहे थे। और वो विदेश में जो लोग हैं, यदि वो हमारे पक्ष में, किसानों के पक्ष में बोल रहे हैं तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोल रहे हैं। ये गलत बोल रहे हैं, ये सही नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी जाके विदेश में और पाकिस्तान में बिरयानी काटते थे और आज किसान के किसी ने ट्वीट कर दिया तो उसको कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें ये कर रही हैं। जी, इसके अलावा अगर देखा जाए, क्या आपको नहीं लगता कि इस देश का जो पूंजीपति है वो अनाज को या खाद्य सामग्री को अपने तालों में बंद करना चाहता है और उसका सहयोग कर रहे हैं? एकदम आप सही कह रहे हैं। वो कालाबाजारी को छूट देना चाहते हैं। वो पूरे पूंजीपतियों को, और बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 उनके अडानी अंबानी हैं, पूरे देश का गेहूं ही नहीं, उस खेत को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर वो खेत को भी नीलाम कर लेंगे, खेत को भी अपने कब्जे में ले लेंगे और किसानों को मजदूर बना देंगे। वो गेहूं और दाल और अरहर की बात छोड़िए, अनाज के साथ साथ जमीन का भी कब्जा करने की मोदी जी नीति बना चुके हैं। ऐसी मोदी सरकार को, राष्ट्रपति को बर्खास्त कर देना चाहिए। आखिर में चलते चलते अगर आप अपील करना चाहें इस देश और दुनिया के लोगों से, इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं देश और दुनिया के लोगों से कहूंगा कि किसान भगवान है, किसान अन्नदाता है। यदि किसान न रहे तो किसी को भोजन नहीं मिलेगा। ऐ नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और विदेश में रहने वाले नौजवानों, सारे लोग एक मुश्त होके दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन छोड़ दो और इस सरकार को, निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंको। जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और अंग्रेजों को भगाया था, उसी तरह टिकैत जी ने आंदोलन चलाया है और मोदी जी को भगाना है। मैं यही कहना चाहूंगा।